बॉक्स में सिर्फ शॉट्स पैदा होती हैं। इसके बाद आए इस तरफ कि इस मुल्क में सिर्फ एक वैल्यू बाकी रह गई है और बड़ी देर से ये सूरत हाल है, और वो है न्यूसेंस वैल्यू। मौजूदा इक्तिसादी हालात में और इंतजामी हालात में, इक्तिसादी और इंतजामी हालात में ये न्यूसेंस वैल्यू बिजनेस कम्युनिटी और ब्यूरोक्रेसी की अपने अरूज पे है। गवर्नमेंट कोई तोप नहीं चला रही, दे आर बीइंग ब्लैकमेल्ड, इनकी दम मरोड़ दी गई है। ये इनके पास ऑप्शन कोई नहीं रहने दिया इन दोनों कम्युनिटीज ने, एंड इट इज शेयर ब्लैकमेलिंग और कुछ नहीं है। और चारा हुकूमत के पास और है कोई नहीं, दे आर नॉट बीइंग वेरी वाइज, सूरत ही कोई नहीं रह गई। अच्छा, ये सियासतदानों को मिलनी चाहिए, छूट नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि सियासतदान वोट लेके आता है, फौजी वोट लेके नहीं आता, कोई आर्टिस्ट, कोई पेंटर, कोई गायक, कोई साइंटिस्ट, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर। ये सियासतदान सबसे ज्यादा काबिल नफरत इसलिए है कि ये मेरा आपका वोट लेके आता है, बाकी आते हैं अपनी हिक की जोर पे। उनकी बददियांती, उनकी खयानत को थोड़ा बहुत, ये तो चौकीदार हैं, इनको तो हम चौकीदार के लिए रखते हैं। इनको तो अगर मिसाल नहीं बनाते और यहां तक नौबत आ जाती है तो अब एक बात लिख लो, इस हुकूमत का जवाब नहीं रह जाएगा। कहते हैं कि नादान दोस्तों से दाना दुश्मन बेहतर होता है। अगर तो एहतसाब के अमल से इस मुल्क को कोई जरा सा भी फायदा हुआ, मौशर ने तरक्की की है, खजाने भर गए हैं, लोग खुशहाल हो गए हैं, तरक्की की लहरें बहरे हो गई हैं, $50 का और पेट्रोल 40 रुपए फी लीटर मिल रहा है, ग्रोथ रेट बढ़कर 10% तक पहुंच गया है, अशियाए जरूरिया सस्ती हो गई हैं, तालीम आम हो गई है, सेहत मिसाली हो गई है, और हम दुनिया की 25 बड़ी मईशतों में शामिल हो गए हैं। तो फिर सबको तुन के रखे, किसी को ना छोड़े, सियासतदान को, ना ब्यूरोक्रेट्स को, ना किसी और को। लेकिन अगर इसका फायदा नहीं हो रहा, इसका नुकसान हो रहा है, तो फिर तो हम हाथ बांध के खान साहब को कहेंगे कि खान साहब अब यू टर्न ले लें। खान साहब के लिए मुश्किल क्या है? खान साहब के लिए मुश्किल यह है कि अगर वो सियासी मुखालिफिन का नाटका बंद करते हैं तो मईशत नहीं चलती, और अगर वो हाथ हल्का रखते हैं तो उनके हामी ये समझते हैं कि हुकूमत नहीं चलती। यानी आगे कुआं है और पीछे खाई है। हुक्मरानों को उनके मुशीर ही मरवाते हैं। आप देख ले बैक रिकॉर्ड उठा के, सारा ट्रैक रिकॉर्ड, जितने बड़े हुक्मरान वज़ीर आज़म रहे, प्रेसिडेंट रहे, जब भी वो हुकूमत से, इक़्तिदार से निकले तो उनमें जो कॉमन फैक्टर था कि इनके मुशीर अच्छे नहीं थे। तो खान साहब के पहले साल की हुक्मरानी ने तो यह साबित कर दिया है कि उनके मुशीरों ने उन्हें गलत मशवरे दिए थे। जिस किसी ने भी खान साहब से कहा था कि तुन के रखो, उसके बारे में मेरा गुमान यह है कि उसने खान साहब से दोस्ती नहीं की बल्कि दुश्मनी की।